Hello friends, how are you? I hope you all are well. So today I am going to tell you something about UPPCS preliminary examinations. As I have already told you about, I will discuss in a brief about all the topics and all the details regarding the UPPCS preliminary examinations. So in the same sense, I am here again to talk with you all guys. Uh, Thanks for joining this channel and keep on listening and watching this channel. तो यूपीपीसीएस प्री में क्या होता है, मैंने सिलेबस का मोटा मोटा ब्रॉडर लाइनअप मैंने आपको बता दिया था इससे पिछले की वीडियो में। और उसमें मेनली क्या क्या होता है जो आपको यू कैन से कि स्मार्ट प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा आपको यहाँ पे। सो जितना सिलेबस है उस सिलेबस को पहले तो एक बार पूरा पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिलेबस पढ़ने के बाद फिर उसमें कुछ सेलेक्टिव पोर्शंस पढ़ने होते हैं। जैसे आपने एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लिया तो बार बार रिवाइज करना है, तो थॉरली पूरे के पूरे को आई थिंक एक सिरे से स्टार्ट करके एक सिरे तक एंड तक जाके फिर रिवाइज करना, आई थिंक दिस इज़ नॉट ए स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन. If you are a very genuine candidates and have a smart skill about preparations of this examination, then I think you should move with your proper strategy. First of all, you should know about all the topics in details, and then you have to move with a selective way of preparations, you can say with a selective way of revisions portion. क्योंकि सारा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए टाइम कम बच पाएगा। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप एक बार पूरा पढ़िए, उसकी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मतलब मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद जो है कि उसमें सेलेक्टिव जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, चेक करिए कि उसमें क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आए हुए हैं, कहाँ कहाँ ऐसे पोर्शन है जो कि बहुत ही थ्रस्टिंग है, बहुत ही इफ़ेक्ट डालने वाले हैं। उन पॉइंट्स को, उन पोर्शंस को थोड़ा डिटेल्स में पढ़िए। उनके सारे यू कैन से 360 डिग्री प्रिपरेशन ऑफ दोज टॉपिक मस्ट बी डन बाय यू, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए, खासकर ऐसे जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। ये स्मार्ट वे स्ट्रेटजी हो जाएगी, और ये तभी आपको पता चल पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे कि उसमें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। सो अभी जो लेटेस्ट का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग टू आपके मोर और लेस सारे सेक्शंस को कवर किया जा रहा है इसमें अच्छे से। इसमें करेंट्स के पोर्शन देख लीजिएगा। करंट में इकोनॉमी और इकोनॉमी का क्वेश्चंस मोर और लेस ज़्यादा पूछा जाता है आई थिंक, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमी का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है बट कंपैरेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में स्टैटिक पोर्शन इसमें कम पूछा जाता है, और इसमें करंट के ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टैटिक वाले पोर्शंस के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सब्जेक्ट हैं, वो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक्सेट्रा। बट उसमें भी रेलिवेंट यदि कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट एक्सकवेशंस हुआ है तो उसके बारे में, या कुछ लेटेस्ट रिसर्च या जानकारियाँ मिली है तो उसके बारे में पूछ सकता है उसको रिलेट करके। तो हर एक सब्जेक्ट का स्टैटिक प्लस उसका करंट, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ में जितने भी इंडेक्सेस हैं जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं, उन इंडेक्स को पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। फिर नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लेटेस्ट के नोबेल प्राइज़ होंगे या इससे पहले के होंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देन साइंस एंड टेक से जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें बायोलॉजी के पोर्शन, साइंस वाले में, जनरल साइंस में बायोलॉजी के पोर्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो आप केमिस्ट्री साइड का पोर्शन होगा तो वहाँ पे केमिस्ट्री में आपको पूछा जाता है मोर और लेस यू कैन से जो आपके पॉलीथीन से रिलेटेड हैं, जैसे टेफ्लॉन हो गया है ना, टेफ्लॉन टाइप
जैसे हो गए, ये सब जो पॉलीथीन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये क्या होता है, टेरॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पॉलीमर्स है ना, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आपका ये इन्वायरमेंट का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्वायरमेंट के बेसिक्स आप पढ़ लेना, शंकर आईएएस की बुक से आप उसके बेसिक्स को समझ लीजिएगा, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी इन्वायरमेंट के ऊपर जो लेटेस्ट COP27 अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स इमर्ज हुए हैं, तो यू शुड नो ऑल अबाउट दोज टॉपिक, दोज पॉइंट्स विच हैव बीन एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स ऑफ द यूएन, यू कैन से। ठीक है, तो इन सब को पढ़ लीजिएगा। एंड फिर आपका ये हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में मिडवल से क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट से भी आते हैं, मॉडर्न से भी आते हैं। कंपैरेटिवली आप पीसीएस एग्जाम में देखेंगे तो मॉडर्न से और मिडवल से करीब करीब सेम ही आते हैं। मिडवल के पोर्शन भी कुछ ज़्यादा इसमें पूछता है, तो आप सारे देख लीजिएगा, है ना। डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ये यू कैन से हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस के नंबर होते हैं। फिर आपके पॉलिटी का तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी में आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए और ना ही रॉन्ग होना चाहिए, आई थिंक सो, बिकॉज पॉलिटी सो इजी। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव गुड रीडिंग ओवर लक्ष्मीकांत, है ना, लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उससे आपकी पॉलिटी कंप्लीट है। तो साइंस एंड टेक के लिए आप ल्यूसेंट की पढ़ लीजिए, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वन, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज ल्यूसेंट में जो है कि बिल्कुल टू द पॉइंट्स इसमें सारा कुछ आता है अपने साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अपना जियोलॉजी के, तो इस बायोलॉजी के, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। सो ये साइंस एंड टेक के हो गए। करंट अफेयर्स का अपना न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहिए, कोई अच्छी मैगजीन से तो पढ़िए। एक्चुअली मैं तो मैगजीन नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, मैं तो न्यूज़पेपर से पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता हूँ, उसी से मैं अपना प्रिपेयर्ड हो जाता हूँ। एंड ऑफकोर्स सब गूगल कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो होते हैं। हाँ, एक पीडी आती है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, सॉरी प्रतियोगिता दर्पण नहीं, घटना चक्र, यश, घटना चक्र का जो यदि आप मैगजीन पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते हैं उसका वो जो पीरियडिकल्स जो अपना पब्लिशिंग होती है एग्जाम से पहले, वो नहीं पढ़ पाते, तो आप इसका वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब में लॉन्च करते रहते हैं लोग, तो उसको देख के अभी आप अपना अपडेट हो सकते हैं। वहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था, उसको सुना था उस वीडियोस को, तो उसमें एक दो क्वेश्चन फंसे थे। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में बता दिया। इकोनॉमी में आप बजट वगैरह देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके, या क्या रेपो रेट क्या है, तो फिर ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। या फिर जो है कि आपका जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और फिस्कल स्पेस स्टेट्स को क्या दिया गया है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या बजट में कुछ लिबर्टी दी गई है स्टेट्स को कि वो अपने फिस्कल एक्सपेंशन, फिस्कल फ्रीडम उनको दिया गया है, ताकि वो अपना जो बोरोइंग्स उनका है, बोरोइंग लिमिट्स वो अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं, या उसी पे रिमेन रहेंगे, तो ये बजट में बता दिया जाता है। इसके बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेट्स का है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिएगा, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बेस पे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये सब सारे पोर्शंस हैं, इनको कवर कर लीजिए। आर्ट एंड साइंस के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, सॉरी, आप अभी प्री के लिए आई थिंक इफ़ यू आर कैपेबल, देन आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू फॉर नितिन सिंघानियाज बुक फॉर civil services. If you will go through that book, so I think that book have provided very good contents of all the types of questions which may be asked by the UPPCS. So आपको सारे के आंसर वहाँ से मिल जाएंगे उस बुक से, नितिन सिंघानिया की, वो पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गई। और ज्योग्राफी के लिए जो बुक, अपना ज्योग्राफी के लिए बुक जो होगी 11th और 12th की ज्योग्राफी NCERT की,
that is more than sufficient. You are not to read much more books, and of course if एडिशनली यू वांट टू रीड देन बहुत ही पतली सी एक छोटी बुक आएगी लिसेंट की, उसको पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ लीजिए। 11th-10th की एनसीईआरटी ये बुक अपना ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। उससे यदि आपने इसको पढ़ लिया तो ज्योग्राफी में कोई टेंशन ही नहीं है, 110% आपका प्री क्लियर है। और मेंस के लिए लेकिन थोड़ा सा ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा तो उसके लिए बुक्स चेंज हो जाती है, बट प्री के लिए इतना मेन सफिशिएंट है। ठीक है, हिस्ट्री का हो गया। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आहिर यादव के स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। एंड एंशिएंट के लिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू दैट इफ यू गो थ्रू द तमिलनाडु बोर्ड बुक्स ऑफ हिस्ट्री फॉर 11th and 12th, तो जो 11th और 12th की तमिलनाडु बुक की हिस्ट्री बुक होगी उसको पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, इसके थ्रू आप मूव करिए। तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपकी इकोनॉमी का मैंने बता दिया, उसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। फिर भी आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो संजीव गुप्ता जी की बुक आती है वो पढ़ लीजिए, यदि आपको बहुत टाइम है और आप बहुत डीप जानना चाहते हैं। बट आई डोंट थिंक कि यू आर रिक्वायर्ड टू गो इन डीप, बिकॉज इफ यू गो इन डीप देन यू हैव टू डिवोट ए मच मोर टाइम फॉर योर वन सब्जेक्ट विच इज़ नॉट सो इकोनॉमिकल इन द कंपटीशन। तो कंपटीशन में इतना इकोनॉमी उसकी नहीं होती है कि आप भी एक बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो। तो रमेश सिंह की है इंडियन इकोनॉमी, उसको चाहो तो पढ़ो, लेकिन वो बहुत बल्क है, मतलब बहुत ही लेंदी बुक है। तो आई थिंक संजीव गुप्ता जी की बुक, राजीव गुप्ता जी की बुक पढ़ लिया जाए तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। नहीं तो आप इसके लिए भी 11th और 12th की जो है कि इकोनॉमी पढ़ लीजिए। 11th और 12th की इकोनॉमी की बुक आती है एनसीईआरटी की, that is more than sufficient. If you go through these two books, then you are not supposed to read any other book for these preliminary examinations, because all the basic concepts have been mentioned in 11th and 12th NCERT for Indian economy. Okay, तो ये हो गई सारी बुकों का डिटेल्स आपका, इसको पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर से अपडेट होते रहिए, गवर्नमेंट की प्लानिंग पॉलिसी पढ़ते रहिए, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के से रिगार्डिंग आप उत्तर प्रदेश एट ए ग्लैंस करके एक बुक आती है उसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। उसमें आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, कितने फेस्टिवल्स क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ मिलता है वहाँ पे, सारा उस बुक में एक ही जगह मिल जाएगा, उससे आप पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी क्या है ये अपना स्टेट्स का सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से 2-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो है कि प्री की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यदि आपको और भी कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हमारा उद्देश्य है इस चैनल को चालू करने का कि मैं उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को थोड़ा गाइडलाइन दे सकूं जो कि जिनको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है, जो बेचारे हैं, they have their own curiosity to do something outstanding, but there is no any opportunities in front of them to just have a good guideline to crack this examination. So for that particular task, this channel have been created by me, Jeevan. So if you will expand the subscriber members of these channels, then automatically the learnings which I will provide from this channel will be beneficial for most of the candidates who is deprived from the welfare of having a good guideline about the any elite examinations. Okay, so thank you guys, thank you very much for listening to this video, and of course ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि लोग आए, जुड़े और लर्न करें और अपना ग्रो करें। थैंक यू।